press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया से। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ मिलकर देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और सर बड़ा हंगामा है भारत में, आप जैसे देख रहे हैं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी नजर में तो आरजू ये G20 को नजर लगी है। ये मैं जो कुछ लोगों को शायद भारत की इतनी वो जो चढ़ाइयां थी वो पसंद नहीं आई, नजर लग गई। लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। उसकी वजह ये है ये जो सारा भारत में हुआ है, इसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको कहा है कि दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको वाकई लग भी इसी तरह है क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी अरसे से जो है वो वीक है। इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सिर्फ घरों को लोग बेच बेच के, जिस तरह पाकिस्तान में प्लाटों की इकानमी है, वहां भी घरों की इकानमी चल रही है और बहुत बुरा हालात था कनाडा से। बल्कि इससे पहले भी, इस वाकये से पहले ये नोट किया जा रहा था कि भारतीय जो हमारे कैनेडियन थे वो कनाडा को छोड़ छोड़ के तो वापस जा रहे थे। ट्रकिंग की बुरी हालत थी इकानमी, क्योंकि मेरा तो साथ नेबरिंग कंट्री है, बहुत दोस्त है, मुझे पता है वहां के इकानमी के हालात क्या थे। और जस्टिन ट्रूडो को जो है वो एक तो लिबरल पार्टी से थे, उनको ब्लेम किया जाता था। अब उन्होंने जगमीत सिंह जो एक वहां पे एक नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है या न्यू डेमोक्रेट पार्टी शायद उसका नाम, उनके तकरीबन 25 के लगभग जो एमपी है, उनकी सपोर्ट से ही वो पहले भी बने थे और उनकी सपोर्ट की उन्हें जरूरत थी। उस पर उन्होंने उनको खुश करने के लिए ये किया है। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट जो कि कनाडा, एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंट्री है, उसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एलिगेशन के अपनी असेंबली के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, फिर उसके ऊपर इतनी मार्केटिंग करनी, फिर सारी दुनिया को कोशिश करना, साथ लेकर उसको कन्विंस करने की कोशिश, नाकाम कोशिश। अब मैं उसके अंदर की कल की जो मैं कुछ एक चैनल पे मैंने कल भी इस पे रिसर्च करके बोली और मैं कनाडा को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं। और दूसरा, आपको मैंने बताया है कि मैं अपने दिन के आधा दिन तो मैं भारत में होता हूं, क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो सरदार हैं, भारत से हैं, और सारा दिन फिर हमारे ऑफिस में भी, फोन पे भी सारी बातें, आधा दिन तो मैं प्रैक्टिकली आई लिव इन इंडिया। तो उसमें जब ये काफी गर्मा गर्मी चल रही थी तो जो बातें हैं वो पहले तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, यूके को कन्विंस करने की कोशिश की, एक जायंट उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो मेरा नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है 5 आई कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उसके बाद उनकी जो मेलानी जोली है, वो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आई है यूएस में आई है, यूनाइटेड नेशंस में। तो उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया। क्योंकि और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकोनॉमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं मेरे ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर, बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन अफेयर वालों की, मैंने भारत में मैंने वो सुनी है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। लेकिन जो इसमें से निकल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो ये है दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है। भारत ने आज वीजा सैंक्शंस लगा दी हैं। उससे जो भारत में ज्यादा लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको तकलीफ होगी।
और दूसरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान है, जो मैं समझता हूँ जिन चीजों को हवा दी जा रही है, वो हिंदू सिख रिलेशनशिप को खराब किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज को है। और मेरे सेंटिमेंट्स हैं, दोनों तरफ से मेरे सेंटिमेंट्स हैं, मेरे हिंदू भी दोस्त हैं, मेरे सिख भी भाई हैं। तो जो मुझे सबसे ज्यादा तशवीश इस चीज की है कि हिंदू सिख जो है वो रिलेशनशिप आपस में खराब हो रहे। इन कैनेडियंस को तो इतना ज्यादा फिक्र नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कनाडा में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, मजे करते हैं। जो लोग सिख भारत में आबाद है, और खासकर कई स्टेटों में है जहां बिल्कुल बहुत थिन माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ एक नफरत उभरेगी, मैं समझता हूँ ज्यादा इस सब से जो कुछ भी हुआ है। लेकिन इसमें से अच्छा कुछ भी नहीं निकलेगा मेरे ख्याल में। कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है, चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं, अब चीजें तो। सर, पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी फौरन ही बड़के मारनी शुरू कर दी, और इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अमेरिका में ही मौजूद हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे दिया। और आजकल हमारे टीवी पे सुबह शाम यही आ रहा है कि जी भारत एक्सपोज हो गया। देखें, यहाँ पे तो जोक पे जोक हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। मेरा ख्याल है मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें से एक जोक तो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फरमाया, भाई हम तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो खुद नहीं करते। ये मौके, ये मैंने देखा कि आप पाकिस्तानी लोग बहुत स्मार्ट लोग हो। आप लोग मौके की मुनासबत के हवाले से फौरन अपना वो जो स्टेटमेंट, अब यूनाइटेड नेशंस में आए तो भाई हम तो भारत के पीछे पीछे घूम रहे हैं रिलेशनशिप, वही बात करते हैं। IMF को पैकेज लेना हो तो कहें जी हम तो भारत से बात करना चाहते हैं। और मेरे भाई बात इस तरह तो नहीं हो जाती ना हवा में। बात करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने लिए, वो हालात बेहतर करने के लिए सिचुएशन आपने की है। दूसरा सबसे बड़ा मजाक है जो वो किया है, IMF की जो हेड हैं वो हमारे काकड़ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली है, और उन्होंने कहा है कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद करें। वाह भाई, कैसी बात उन्होंने कर दी। ये आपका क्या ख्याल है? हमें नहीं पता ये अमीर लोग कौन है। रूलिंग एलीट है। रूलिंग एलीट से आप लेके दिखाएं। आप बिजली के और पेट्रोल के आप जो है रेट बढ़ा देते हैं। कभी आपने कहा है कि पहले करप्शन रोको? कभी आपने कहा है जो अमीर लोग हैं, जो 4-4 कनाल के घरों में रहते हैं, उनका टैक्स बढ़ा दो? कभी कहा है जो महंगी गाड़ियां ना मंगाओ, मेकअप ना मंगाओ, कुत्तों की खुराक, आइसक्रीम, चॉकलेट ना मंगाओ? आपने कभी नहीं। बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी। ये जोक था, में 2 जोक हैं। एक जोक ये है कि भाई हम तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करता, वो नाराज है हमारे साथ। और दूसरा जोक ये है कि भाई अमीरों से टैक्स लेके गरीबों की मदद करें। ये IMF की स्टेटमेंट है काकड़ साहब। और मजे की बात है, जिस प्राइम मिनिस्टर को वो कह रही है उनके ऊपर खुद नैब का केस है। आपको पता ही है जो नैब के नए केस खुले हैं, उसमें हमारे वजीर आजम साहब जो है वो भी जख्मी है, उसमें वो भी इसमें जो है वो उसका केस है, उनका केस है नैब के। बिल्कुल। तो भाई आप किन से बातें कर रहे हैं यार? IMF वाले पता नहीं कि उधर हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं भाई G20 हमने करनी थी, चांद पर हमने जाना था। ये कैसा यार, ये जोक्स है क्या है यार? ये क्या कर रहे हैं आरजू? मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वो कह रहे हैं हमें कॉपी करके भारत ने अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली। ये तो हमारे आइडिया थे, सब जो सारे आइडियाज हमारे थे जो भारत ने कॉपी कर लिए। मैं आरजू देखें, अपनी सड़क तो खुद आप सीधी बना नहीं सकते हो भाई। मोटरवे आपने कोरिया से बनवाई है, सी पैक बन रहा है आपका चाइना बना रहा है। आप लाहौर का ट्रैश आप टर्की के ठेकेदारों को बुला लेते हैं सारी किकबैक्स लेने के लिए। जिस मुल्क में एक सड़क ना बन सकती हो, चांद पे किस तरह जाना? साइकिल पे जाना था आपने चांद पे? पता नहीं ये क्या, ये मजाक पे मजाक है। और कौम ऐसी बेवकूफ है कि वो कहते हैं नहीं जी हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद चाहिए, हमें जिहाद। पता नहीं किस जिहाद की बात हो रही है, पता नहीं दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। कल इलान मस्क ने कल जो उनका वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिमाग में कंप्यूटर फिट करने का है, उसको FDA ने अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे वो 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दुनिया दिमाग में कंप्यूटर लगा रही है, ये पता नहीं किस जिहाद के चक्कर में पड़े हुए हैं और लीडरान है। अब मैं छोटी थिंक है आरजू, मैं आपके हालात बताना चाहता हूं आपको। मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शफीक साहब, वजीर आजम साहब पाकिस्तान गए, एक दिन रुके, 3 मुलाकातें हुई, फौरन दूसरी फ्लाइट पे वापस लंदन। आपकी जो क्वीन ऑफ पाकिस्तान है वो भी और और उसके बाद मुझे ये बताएं आप
इस दौर में आप एक दिन के लिए जाते हैं, वजीर आजम साहब गए हैं, जो साबिक वजीर आजम, जो शायद हो सकता है मुस्तकबिल में भी दूसरे अगले वजीर आजम हो, एक दिन रुके हैं वहां पे, क्या हुआ है? अब मेरी जो इंटरनल की सारी खबरें, मुझे रिपोर्टें आ रही, आपस में फैमिली के झगड़े चल रहे हैं सख्त। भाई वो कहते हैं अगला जो है वो शहनशाह अकबर के तख्त पे मैं बैठूंगा, वो आपस जिस तरह वो मुगल लड़ते थे आपस में, इस तरह ये लड़ रहे हैं। बिल्कुल। मुगलों का आपको पता है ना, मुगल भी एक दूसरे की आंखें निकाल देते थे, भाइयों को मार देते थे, बाप को मार देते थे, वही हाल है। ओ खुदा का नाम लो यार, 25 करोड़ लोगों को रोटी नहीं मिल रही खाने को यार, आपके लले तलले खत्म नहीं हो रहे। मैं तो वैसे आरज़ू, मैं यकीन करें कि मैं क्या बताऊं, आप पाकिस्तान की बात कर देते हैं, मैं तो करना नहीं चाहता पाकिस्तान की बात, कि उसकी वजह है कि मैं जब भी बात करता हूं इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि आपका कोई सामने नजर नहीं आ रहा कि आपका फ्यूचर क्या है। आप 25 करोड़ लोग क्या चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अफगानी भी अब आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं करेंसी देखें, अपनी इकानमी देखो, अपने कुछ देखो, अंदर के हालात देखो। देखिए कभी उन्होंने भी मजाक उड़ाना था, जो मेरे मकसद जिनके अपने, जो खुद अभी मोटरसाइकिलों पे गधों पे फिर रहे हैं भाई, जिनके कंट्री के अंदर सड़क साबित एक सीधी सड़क नहीं उनकी, वो भी मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।